नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर सबसे पहले आप सभी साथियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल की तरफ से वंदन अभिनंदन आप सभी साथियों का। साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से आया हूं और एक सम्मन सहारा के निवेशकों तक पहुंच रहा है और ये सम्मन भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉरपोरेट मंत्रालय की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय जांच स्थल यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जो है निवेशकों तक पहुंचा है। तो साथियों, इसका पता है पंडित दीनदयाल भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली। ये जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो है पते से निवेशकों तक एक सम्मन और एक लेटर पहुंचा है। तो साथियों, इस लेटर से जो सहारा इंडिया के डिपॉजिटर हैं, निवेशक हैं, एजेंट हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार की वो एजेंसी है जिसने सहारा क्यूसॉप और क्यूसॉप की जो साथी कंपनियां हैं उनको लाइसेंस दिया था और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसकी जो है जांच कर रहे हैं। तो जो सम्मन आप लोगों तक पहुंच रहा है वो सम्मन इसलिए पहुंच रहा है कि सहारा ने स्कीमों का कन्वर्जन करके दूसरी स्कीमों में पलटी की है, उसके प्रूफ आप लोगों से मांगे जा रहे हैं। और जो आपके पूर्व के कागज थे जिनको पलटकर नए स्कीमों में इन्होंने कन्वर्ट किया और जिसको सहारा इंडिया ने भुगतान दिखाया, तो हजारों और लाखों लेटर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन तक जो है शिकायत के रूप में पहुंचे और आज सहारा इंडिया के खिलाफ में अलग अलग संगठन पीआईएल के रूप में, रेटियाचका के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आंदोलन हो रहे हैं, तो सरकार को ही पार्टी बनाया जा रहा है। तो अब चूंकि सरकार पर भारी दबाव है तो सरकार की भी एजेंसियां इस मुद्दे पर आगे आ रही हैं और जांच करने के लिए आज जो पीड़ित जमाकर्ता है, निवेशक है, उसको जो है बुलाकर, व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनसे जानकारी लेना चाह रही हैं। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और ये लेटर मेरे हाथ में है और ये सम्मन कंपनी अधिनियम 2013 धारा 12 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अपने आदेश संख्या एन 4 2017-2018 और CLWR डेट 31 अक्टूबर 2018 और 3/2020। तो मैं आपको बता दूं कि सहारा की 3 कंपनियों पर जांच बिठाई गई थी 2018 में। मैंने मेरे कई भी बार वीडियो में कहा है। 2020 में 6 कंपनियों पर जांच बिठाई थी। उसी की जांच ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहे हैं। तो इसमें जो सहारा इंडिया की कंपनियों का आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके सहारा क्यूसॉप में परिवर्तित किया था, इसमें कंपनियां हैं सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड और एम्बे वैली लिमिटेड एवं जो है क्विन एम्बे डेवलपमेंट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इन मामलों की जांच पड़ताल का कार्य एसएफआईओ को सौंपा गया है और एसएफआईओ का मामला अभी चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है, तो इन सभी मामलों की जांच के लिए निवेशकों तक ये सम्मन जो है पहुंचे हैं। तो साथियों, इसमें जो दिया गया है इन कंपनियों का, कंपनी द्वारा अधिनियम 13 धारा 2012 एक के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशक गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में हस्ताक्षरी को अन्य निरीक्षणों के साथ में अधिकारी नियुक्त किए गए। इसमें बताया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 और 17 के तहत हस्ताक्षरी को निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए
नाम दिया गया है, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, जो लेटर मेरे पास आया है उसके सिलसिले में अधो हस्ताक्षरी के समक्ष द्वितीय तल दीनदयाल अंत्योदय भवन में आपको नई दिल्ली में आपको जो है अलग अलग तारीखों में बुलाया गया है। 24 अक्टूबर 10:30 पर जो है व्यक्तिगत उपस्थित होने के लिए सम्मन भेजा जाता है। इसमें अभिलेखों से ये पता चला है कि आप सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी में एजेंट में से एक हैं और निवेशक और जमाकर्ताओं के माध्यम से सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की विभिन्न योजनाओं में पैसा जमा किया है। आप निम्नलिखित दस्तावेज लाने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें निवेशकों को जमाकर्ताओं का विवरण जैसे नाम, पता, उनका संपर्क नंबर, ईमेल आईडी, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी से निवेशित धनराशि का जो है भुगतान का विवरण और कंपनी के एक योजना से दूसरी योजना में जो आपने रूपांतरण किया है। तो साथियों, जो पत्र मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सम्मन के नाम पर आया है, तो उन्होंने कहा है कि आप निवेशक हैं, आप एजेंट हैं और आप अपनी व्यक्तिगत पहचान में आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपकी जो ईमेल आईडी है उसको लेकर आइए और आपने जो निवेश किया है उसके दस्तावेजों की फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। और इसके पहले आप जिस स्कीम में आपका निवेश था, जिसको दूसरी स्कीम में सहारा की कंपनियों ने जो है परिवर्तित किया है, उसके प्रूफ भी आप अपने साथ लेकर जाएं। तो साथियों, इस तरह के कई लेटर जो है अलग अलग निवेशकों और एजेंटों तक पहुंचे हैं। कई लोगों के फोन हमारे पास आए, कई लोग जो है इसमें घबरा रहे हैं कि साहब इसमें ऐसा ना हो कि वो हम लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई करें या लीगली कार्रवाई करें। तो भाई, मैं सभी साथियों से कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है और आप स्वयं पीड़ित हैं। आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ में कन्वर्जन हुआ एक स्कीम से दूसरी स्कीम में और निवेशकों ने उसकी शिकायत एसएफआईओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन तक की। तो चूंकि पीआईएल का देश में अलग अलग चल रहा है, हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट में एसएफआईओ का केस चल रहा है, रिट याचिका का, आंदोलन का, और सोशल मीडिया पर लगातार न्यूज़ दुनिया चैनल जैसे यूट्यूब चैनलों का दबाव है सरकार पर और लगातार इन पीआईएलों के माध्यम से सरकार को ही पार्टी बनाया जा रहा है। तो एक अच्छी पहल है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की। जिस तरह से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में कहा था कि सहारा के निवेशकों को हम पैसा देने के लिए बैठे हैं, तो कागज लाओ और पैसा ले जाओ। तो आप लोग कागज लेकर पहुंचिए और आपके जो कागज हैं, आपके जो प्रूफ हैं, वो निश्चित सरकार की एजेंसियों तक पहुंचेंगे और एक बड़े सबूत का काम जो है करेंगे। और सहारा की जो अलग अलग कंपनियां हैं, जो अभी मैंने पूर्व में बताया, उन सभी के खिलाफ में एक पक्का सबूत साबित होंगे। तो आप लोग, ऐसा नहीं है, अभी एक साथी का फोन आया, मुझसे कह रहे थे कि 1 महीने तक, अब मैं बुजुर्ग आदमी हूं, 1 महीने तक अगर इन्होंने बिठाला तो आप डरने की जरूरत नहीं है, आपने गलत नहीं किया। अगर आपके साथ में गलत हुआ है और आपने शिकायतें की हैं और ये पत्र आप लोगों तक देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा है, तो आप लोग अपने पूर्व के दस्तावेज और वर्तमान में जो आपके कागजों की पलटी हुई है उनके दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेकर व्यक्तिगत रूप से बताए गए समय पर आप लोधी रोड पर जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है उसके कार्यालय तक पहुंचे और सहारा इंडिया के खिलाफ जो भी आपके सबूत हैं उनको, दस्तावेजों को दें। तो साथियों, लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए न्यूज़ दुनिया ने हमेशा जागरूक करने का काम किया है, जागरूकता लाने का काम किया है और सरकार की एजेंसियां भी सतर्क हो रही, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और निश्चित जिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने सहारा क्यूसॉप और अलग अलग कंपनियों को जो लाइसेंस दिया है, नियामक है, तो उनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जो वैध दस्तावेज हैं उनकी फोटोकॉपियां लेकर व्यक्तिगत रूप से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन तक पहुंचें, जिससे पूरे सबूतों के साथ में सरकार की एजेंसियों तक सहारा के खिलाफ में एक बड़ा पक्ष
जो है लीगल रूप से आगे बढ़ पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और हर सहारा इंडिया से जुड़ी खबर न्यूज़ दुनिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।